बात मुलाकात के इस खास सीरीज में लेकर आए हैं हम एक खास वार्ता। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक खास शख्सियत से। देहरादून की दीपिका दत्त हैं, उत्तराखंड से हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में इनकी संलग्नता होती है और साथ ही साथ एक बहुत शानदार बुटीक चलाती हैं और औरतों को आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत अच्छा और बेहतरीन काम करती हैं। तो नमस्कार दीपिका जी। नमस्कार रंजिता जी, धन्यवाद आपका। देहरादून में पिछले 8-10 सालों से हूँ और जब मैं यहाँ आई थी तो उस वक्त से लगभग तब से मेरा इनसे परिचय है और मैं इन्हें हमेशा देखती हूँ कि जो मैं अगर बताऊँ कि आर्थिक रूप से इन्हें ज़रूरत नहीं है कि ये कोई काम करें, लेकिन इसके बावजूद ये लगातार काम करती रहती हैं और काम करने के साथ साथ दूसरों को भी काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो दीपिका जी से पहले हम ये जानते हैं कि दीपिका जी एक अपना छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को दीजिए कि दीपिका दत्त कौन है, क्या है। देखिए रंजिता जी, जैसे अभी आपने बोला कि आर्थिक रूप से ज़रूरत ना होते हुए भी मुझे काम करने का शौक है। दूसरा, वैसे मैं मास्टर्स इन जर्नलिज्म हूँ और मीडिया के साथ मैंने बहुत साल काम किया है। 22 साल मैंने टीवी दूरदर्शन के साथ काम किया है और गाहे बगाहे कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। फिर एक अधिकारी की, IFS अधिकारी की पत्नी होने के नाते घर पे बैठना मुझे लगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे पतिदेव से मैंने पूछा कि वो रिटायर हो रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा पतिदेव आप कुछ करेंगे? तो वो बोले कि हम नहीं करेंगे, हमें सरकार बहुत अच्छा देती है, अब हम आराम करेंगे। तो मुझे लगा एक म्यान में दो तलवारें इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज मैं भी बोलने में चतुर और मेरे पतिदेव भी चतुर, तो मैं भाग ली घर से। और फिर इस बीच में मुझे ये लगा कि मैंने जब मार्केट में निकली तो देखा कि सोसाइटी में औरतों को बहुत ज़रूरत है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से नीचे आप औरतों को देखें, उनमें काम की भी कमी है, आपके आत्मनिर्भरता की भी कमी है। तो मैंने कहा चलिए इसी तरीके से उन लोगों को सहायता दी जाए, कुछ एक मकसद बना लिया जाए। अभी जैसे मैं क्या कर रही हूँ, ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने यहाँ बुटीक में महिलाओं को ही रखूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को काम। और मैंने एक NGO भी चला रखा है। हाँ, नवांकुर इनका एक NGO है जी, मेरा नवांकुर NGO है, संस्था है। उसमें मैं क्या करती हूँ, जो ये बर्तन मारने वाली, झाड़ू पोछे वाली और महिलाएं होती हैं, उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाना और हैंडक्राफ्ट सिखाना। उस देहरादून में औरतें ज़मीनी स्तर पे भी काम कर रही हैं। दीपिका जी कवि कुंभ और बिंग वुमेन संस्था से पुराने समय से जुड़ी हुई हैं। हमारी 2018 के आयोजन में भी आई हुई थी, बहुत अच्छी कुछ एंकरिंग भी इन्होंने करी थी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारी संस्था को लेकर जो इतने सालों में आपने देखा है, या कवि कुंभ को लेकर, इसको लेकर आप कैसा महसूस करती हैं? ये एक बहुत सराहनीय प्रयास है आपका, और रंजीता जी ऑल क्रेडिट गोज टू यू। और आप इतनी मेहनत करती हैं उसके लिए कि मैं आपकी पीठ पीछे भी आपकी इस चीज़ की तारीफ करती हूँ कि कवि कुंभ को आज खड़ा किया हुआ है तो रंजीता ने। बहुत शुक्रिया। और इस बात की तसल्ली हुई कि अगर काम किया जा रहा है तो उसको अप्रिशिएशन मिलता है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि दीपिका दत्ता अगर एक IFS की पत्नी नहीं होती तो क्या होती? दीपिका दत्त एक पत्रकार और एक समाजसेवी होती। अच्छा, और वो आज है, वो है, नहीं भी होती तो है, यानी कि इन्होंने अपने व्यक्तित्व के उस आयाम को कायम रखा है जो ये चाहती थी। और दीपिका दत्त आज के 10 साल बाद क्या चाहती है अपनी जिंदगी से? आज के 10 साल बाद बहुत लंबा समय बोल दिया आपने। जीवन के इस पड़ाव में है कि कब आंखें मूंद जाएं कुछ पता नहीं। हाँ, अगर 10 साल बाद भी मैं जीवित रही तो निश्चित एक अच्छी लेखिका के रूप में और एक फैशन डिजाइनर के रूप में नाम कमा चुकी हूँ। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हम चाहेंगे कि ज़रूर आप एक लेखिका के रूप में भी बहुत त्वरित गति से आगे बढ़ें, क्योंकि मैंने अभी तक आपको एक डिज़ाइनर और एक समाज सेवी के रूप में ज़्यादा देखा है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आइंदा हम ये कोशिश करेंगे कि अब जब कवि कुंभ के आयोजन हो तो आपको एक लेखिका के तौर पर उसमें हम याद करें। और दोस्तों, मुझे लगता है कि ये हमारी छोटी सी प्यारी सी मुलाकात आपको बहुत पसंद आई होगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ
इस जगह पे बहुत सी लड़की, बहुत सी औरतें हैं जो आती हैं और यहाँ से वो एक मजबूत कंधा लेकर जाती हैं, वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना के जाती हैं। तो बहुत ज़रूरत है दीपिका दत्त जैसी महिलाओं की, जो कहीं भी किसी भी जगह रहती हैं और वहाँ से एक प्रेरणा स्रोत बनती हैं। दीपिका जी, मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। आप इनके बारे में अगर और कुछ जानना चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे और हम इनका फ़ोन नंबर या ईमेल आपको प्रोवाइड करेंगे, या अगर देहरादून के आसपास की कोई भी लड़की या महिला इनसे कोई मदद चाहती हो तो वो भी आप हमें बताएंगे। और इसके साथ इस आज के एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वार्ता आपको बहुत पसंद आई होगी और दीपिका जी बहुत बहुत शुक्रिया।